चलिए चैप्टर 1 देख लेते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में गिने चुने टॉपिक है आपके पास। एक एचसीएफ है और एक एलसीएम है। एक तो इस तरीके का टॉपिक है। एक टाइप का क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो 100% आपको दिखेगा सेक्शन में आना ही है। देखिए सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम, इसकी बात कर लेते हैं। मुझे एक बात बताओ, एचसीएफ बड़ा होता है कि एलसीएम बड़ा होता है? आंसर है एलसीएम बड़ा होता है और एचसीएफ छोटा होता है। सही है ना, मतलब ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक सिंपल सा कॉमन सेंस कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर बड़ा आना है, जिसका आंसर बड़ा आना है, तो आप हमेशा क्या निकालेंगे? एलसीएम। मतलब एलसीएम एचसीएफ में से अगर कुछ चूज करना ही है बड़े आंसर के लिए तो आप क्या चूज करेंगे? हमेशा एलसीएम। और अगर आपका आंसर छोटा आना है तो आप हमेशा क्या चूज करेंगे? एचसीएफ। ये बात समझ में आई आपको? देखो मैं आपको 3 नंबर देता हूं, जैसे 2, 6 और 9। मैं बोलूं एक ऐसा नंबर चाहिए जो 2 से भी डिवाइड हो जाए, 6 से भी डिवाइड हो जाए और 9 से भी डिवाइड हो जाए। तो ये जो नंबर है ये बड़ा होगा या छोटा होगा? ऑब्वियसली बात है बड़ा होगा। तो इस केस के लिए आप क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। समझ में आया? और अगर मैं कहूं एक ऐसा नंबर बताइए जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, इनसे हो नहीं बल्कि इन तीनों को कर दे, तो वो नंबर इन नंबरों से छोटा होगा कि बड़ा होगा? आंसर है छोटा होगा। तो उस केस में आप क्या निकालेंगे? एचसीएफ। डिवाइड कर दे और डिवाइड हो जाए, दो अलग अलग बातें हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको, जैसे समझिएगा। जैसे मान लीजिए मैं 9 कहूं, हाँ भाई 9 किस किस को डिवाइड कर सकता है? आंसर है 9 को, 18 को, 27 को, 36 को। 9, 9 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? आंसर है 1, 3 और 9। तो ये चीजें निकालनी है तो आप समझिए आंसर छोटा आएगा। समझा? और अगर आपको ये निकालना है कि भाई 9 किस किस को डिवाइड कर सकता है तो ये आंसर बड़े आएंगे। क्लियर? अच्छा जी, एक सिंपल सा एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन। एक इस तरीके से ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ है, ये मतलब बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछते ही हैं। ये ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर एक सिग्नल लगा हुआ है, एक सिग्नल यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है, और उसके लिए सिग्नल लगा हुआ है। ठीक है, या फिर इस तरीके की बजाय आप ऐसे सोचिए कि मतलब यहाँ पे एक लाइट है और उसका इसके लिए भी सिग्नल है, इस वाली रोड के लिए भी है, इस वाली रोड के लिए भी और इस वाली रोड के लिए भी। अब ये वाला जो सिग्नल है ये हर 2 सेकंड में ग्रीन होता है। ये वाला जो सिग्नल है ये हर 4 सेकंड में ग्रीन होता है। ये वाला जो सिग्नल है ये हर 5 सेकंड में ग्रीन होता है। और ये वाला जो सिग्नल है ये हर लेट इट बी 6 सेकंड में ग्रीन होता है। अब आपसे ये पूछा जाए कि यार ऐसा कौन सा, कितने टाइम बाद ये सारे के सारे सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे एक साथ? अब मुझे एक बात बताओ, वो जो टाइम होगा वो इन टाइमों से बड़ा होगा या छोटा होगा? बड़ा होगा। मतलब आपको एक ऐसा टाइम चाहिए जिसमें 2 भी आता हो, 4 भी आता हो, 5 भी आता हो और 6 भी आता हो। तो आपको नहीं लगता कि आप क्या निकाल रहे हैं एक तरीके से? एलसीएम। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है, वो पूछते हैं कि एक चौराहा है, उस पर 4 रोडे हैं, हर रोड के लिए अपना इतना सिग्नल लगा हुआ है, एक 2 सेकंड में, एक 4 सेकंड में, एक 5 सेकंड में, एक 6 सेकंड में। अब आप ये बताइए कि ऐसा कितना टाइम होगा या कितने टाइम बाद ये सारे के सारे सिग्नल एक साथ खुलेंगे, सबके लिए ग्रीन हो जाएगा? तो आंसर आप इसका एलसीएम निकालेंगे 2, 4, 5 और 6। तो 2 से करेंगे आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 1, 2, 5 और 3। फिर 2 से कर लेंगे आप 1, 1, 5 और 3। फिर 3 से और फिर 5। तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 6 इंटू 10 60। तो आंसर है 60 सेकंड बाद ये सारे के सारे सिग्नल खुल जाएंगे, ग्रीन होंगे। मतलब 60 सेकंड बाद ये चारों ही चौराहे पे ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। नहीं आ रहा समझ में?
ठीक है, थोड़ा सा मतलब कॉमन सेंस लगाइए, मैं बस ये कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना, एक तो आपको अंडर रूट का प्रूफ वाला आएगा, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, और 1 नंबर का आपको हल्का फुल्का सा आ सकता है। 2 या 1, मतलब एक एक नंबर के 2 आ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं, या तो एक 2 नंबर का पूछ सकते हैं। वो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन था एक, वो भी बड़ा अच्छा था इसमें। ठीक है, तो ये मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ आ सकता है। नेक्स्ट एक और देखिए, 2 ड्रम है आपके पास, ठीक है, एक मान लीजिए 150 लीटर का, और एक और ड्रम है, ठीक है, मान लीजिए वो 70 लीटर का। अब आपसे पूछा गया है कि ऐसा एक जग बताइए, मैं मैं कितने लीटर का जग लूं कि अगर मैं इस जग से इसको खिलाऊं और इसको खिलाऊं तो एक बूंद भी पानी ना बचे। ये है क्वेश्चन। मतलब मैं अगर इसमें इसको भरना शुरू करूं, मैंने पहले इसमें डाला, मग्गा बाहर निकाल दिया, फिर डाला, फिर निकाल दिया, फिर निकाल दिया, तो ये पूरा 150 लीटर खत्म हो गया ना। मतलब ये है सिंपल सी बात कि 150 लीटर में मेरे इस जग के प्रॉपर ग्रुपिंग हो जाए। मान लीजिए 70 बार में निकाल दिया पूरा 150 लीटर। अब आप पहले मुझे बताओ, इसका वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, HCF की LCF? आंसर है HCF, क्योंकि वो जो जग जो भी होगा वो दोनों में जोड़े बना रहा है अपने, 70 लीटर में भी बना रहा है और 150 लीटर में भी बना रहा है। तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए ना जो इसको भी डिवाइड कर दे और इसको भी डिवाइड कर दे और कंप्लीटली डिवाइड कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकालेंगे, HCF। अब यही कॉमन सेंस होता है थोड़ा सा। तो इस चीज में यार ये बड़ी बहुत चीज मदद करती है कि अगर आपका आंसर बड़ा आ रहा है तो आप किस चीज पे जाएं, LCM। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था। क्या है निशांत, क्या चाहते हो भैया, या पाम को पीछे अंदर घुसाया जा रहा है? HCF निकालना है आपको, यहाँ पे 70 और 150 का। तो ये HCF निकाल लेते हैं। HCF के लिए अपने पास तरीका वही है। देखो HCF और LCM दोनों के लिए ना यही तरीका काम करेगा जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आपको दोनों का ही क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से करिए, कितनी बार बजाएगा, अरे बता ना। फिर 5 से कितनी बार बजाएगा, 7, 7 से 8। ऐसे 150 की बात कर लेते हैं हम, 2 से काट रहे हैं कितना, 75, फिर 5 से काट रहे हैं 15, 5 से 70, 3 से काट रहे हैं, फिर 5 से काट रहे हैं। ये करने के बाद आपको इन नंबरों का प्राइम फैक्टराइजेशन लग लेना है विद पावर, ऐसे इधर 150 का कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लेता हूँ 150 का, बताओ। 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, नहीं पहले ना एक्चुअली हमेशा ना ऑर्डर वाइज लिखा गया, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अब जब मैं आपसे कह रहा हूं HCF निकालो, क्या निकालो, HCF, तो आपको ऐसे नंबर पिक करने हैं जो कि कॉमन हो दोनों में। तो कौन कौन से कॉमन है, 3 कहाँ है, अरे कॉमन पूछ रहा हूँ यार, कॉमन नहीं समझता क्या, जो दोनों में हो। तो एक तो 2 है और एक 5 है। अब आपको इनकी पावर है और लिखनी है। तो पहली बात तो कॉमन लिखना है दोनों में से। HCF में कॉमन लिखते हैं, LCM में सवरे लिख देते हैं, क्योंकि LCM बड़ा है। तो जब बड़ा है तो सारे आएंगे, याद रखने का एक ट्रिक है। और HCF में आप कम आता है आंसर, तो सिलेक्टेड लोगों को ही लेते हैं, उन लोगों को ही लेते हैं जो दोनों में हो। और और कम करने के लिए पावर कैसे चलाते हैं, बड़ी या छोटी, HCF में बताओ, छोटी। नाम पे मत जाओ, आंसर किस तरह का आएगा उसकी बात करो बस। तो HCF में कॉमन लेते हैं और पावर भी छोटी चलाते हैं। तो बताइए 2 की पावर कितनी आएगी, 1। 5 की पावर कितनी आएगी, आंसर है 1। तो आंसर आएगा इसका 10। 10 है HCF। और LCM की बात करूं, मतलब वो जो मेरा जग होना चाहिए वो कितने लीटर का होना चाहिए, 10 लीटर का।
भैया अब आप खुद गौर करिए, अगर 10 लीटर से इसको निकालूंगा तो कितनी बार जग अंदर डालना पड़ेगा? 15 बार। इधर 7 बार। नहीं है? आप पूछो। 70 में अगर 5 पावर 2 होती तो नीचे भी 5 पावर 2 ही चलती। हाँ जी। तो HCF में कॉमन लिखते हैं और पावर छोटी चलाते हैं। LCM सब बड़ा आंसर आता है इसमें तो सारे ही लिख देते हैं, पर लिखते एक ही बार है। तो 2, 3, 5 और 7। हाँ भाई, पावरों के बारे में क्या ख्याल है? बड़ी पावर है चलती है, क्योंकि आंसर बड़ा आता है। तो 2 की पावर 1 तो वही है, 3 की पावर 1 भी है, 5 की पावर 2 है, 7 की पावर 1 है। तो इसमें 5 की पावर 2 मतलब 25, 25 इंटू 2 50। तो 50 इंटू है 7 3 से 21, यहाँ पे 0 और 5 और 10। ये आपका एलसीएम। तो मेरे ख्याल से अगर मैं आपको नंबर दूं तो आप एचसीएफ एलसीएम निकाल पाएंगे। ऐसे ही 3 नंबर में भी होता है। अब देखो आपको क्वेश्चन कैसा आएगा वो मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन कैसा आएगा बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको एक नंबर देगा, बताएगा नहीं नंबर क्या है, एक दूसरा नंबर देगा और एक तीसरा नंबर भी दे देगा। अगर वैसे 2 में ही मामला सिपट लेता है तो 3 भी दे सकता है। और ऐसे देगा कुछ ए स्क्वायर बी क्यूब, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन देगा। फिर यहाँ दे देगा ए इंटू बी स्क्वायर, और फिर N3 में दे देगा ए इंटू में बी इंटू में सी स्क्वायर। फिर आपसे बोलेगा HCF बता दो, और या तो इसका क्या बता दो, LCF। अब आप बताइए HCF क्या होगा। पहले तो नंबर लिखो, सी तो है नहीं बीच वाले में, तो नहीं लिखेंगे। हाँ भाई, अब पावर चलानी है आपको लोवेस्ट, तो लोवेस्ट पावर कितनी है? 1। बी की लोवेस्ट पावर कितनी है? बोलो भाई। 1। तो आंसर आएगा इसका ये भी। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है। एलसीएम की बात कर लेते हैं। आपको सारे लिखने हैं। तो ए इंटू बी इंटू सी, पावर चलानी है बड़ी वाली, तो बड़ी वाली मतलब यहाँ पे 2, बी में बी 3 और सी में अगेन 3। तो ये ऐसा है, आ गया होगा मेरे ख्याल से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो HCF और LCM निकाला जा सकता है। अब तो HCF LCM निकालने के बाद एक रिलेशनशिप है HCF LCM और नंबर्स के बीच में, वो रिलेशनशिप पढ़ लीजिए, क्योंकि उस पर भी एक क्वेश्चन आपको बन सकता है। बेसिक वालों को तो बनेगा ही बनेगा, स्टैंडर्ड वालों को भी बना लेते हैं वो। देखिए क्या है, हैं? हाँ जी, रिलेशन है, इक्वेशन है। इक्वेशन है कि HCF इंटू में LCM इक्वल टू में नंबर 1 इंटू में नंबर 2, इस तरीके का ऐसा होता है। यहाँ पे HCF इंटू LCM इंटू N1 इंटू N2, इस पे क्वेश्चन तुम्हें बनेगा, फॉर्मूला दिया हुआ है, इस पे क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है। अब ये 4 चीजें हैं, इन चारों में से कोई 3 आपको वो देगा, या तो N1 दे सकता है, LCM दे सकता है, N2 दे सकता है, और क्या पूछ सकता है आपसे? HCF। एक नंबर में आएगा सीधा सीधा। ठीक है, तो पजल नहीं होएगा, इस पर भी क्वेश्चन आपको बन सकता है। जैसे अभी अभी हम लोग थोड़ी देर पहले कर रहे थे, एक हमने शायद हमारा जो N1 था, एक तो 70 था और एक N2 था, कितना था? 150, है ना। HCF हमने निकाला था 10। अब मान लीजिए कोई आपसे LCM पूछ ले उसका, कि LCM बताओ, तो इसी फॉर्मूले में लगेगा। HCF की जगह आप 10 लिखेंगे, LCM आपको निकालना है, N1 की जगह 70, N2 की जगह 150। LCM को आप अकेला कर देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, उसके नीचे अपॉन में भेजना है। अपॉन में 10, 0 0 कट गया, और यहाँ पे आ जाएगा 105। आ गया, सिंपल है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, चलिए एनसीईआरटी को देख लेते हैं। एनसीईआरटी में देखिए आपसे यही क्वेश्चन पूछे गए। प्राइम फैक्टराइजेशन करना है भाई, 140 का कर लोगे मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ बड़ी तोप नहीं है अभी। ऐसे ही 156 का है, ऐसे ही 3825 का भी है, ऐसे ही 5005 का। बट इतना ध्यान रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करते टाइम यहाँ पर प्राइम नंबर्स लेने हैं। प्राइम नंबर वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। 4 नहीं ले सकते, 6 नहीं ले सकते, 9 नहीं ले सकते, प्राइम नंबर ही लेना है।
ठीक है, और जो भी आएगा उसके बाद उनकी पावर वाइज उनको लिखा कर, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, फिर इसी तरीके से एचसीएफ एलसीएम का भी क्वेश्चन है। करके दिया है कोई क्वेश्चन? ये कर लेंगे। ठीक है, ये सब आप कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। और एक मैं 3 वाला कर देता हूँ आपके लिए। इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन बोला है और एचसीएफ एलसीएम निकालने को बोला है 8, 9 और 25 का। 3 नंबर है इस तरीके से। तो 2 से कट कर सकते हैं हम 4, 2 से कट कर सकते हैं 2, 2 से कट कर सकते हैं 1, 9 को 3 से कर सकते हैं आप, फिर 3 से 1, युवराज को ले आएगा। युवराज जाओ। इनको एक जल्दी तो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे इसमें एचसीएफ एलसीएम पूछा गया है, तो 8 का आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। 9 का लिखेंगे आप 3 की पावर 2, और 25 का लिखेंगे आप 5 की पावर 2। अब आपसे एचसीएफ पूछा गया है, तो एचसीएफ होता है कॉमन, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बने। और एलसीएम की बात करें तो उसमें तो सारे ही आते हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ 9, और यहाँ पर 25। 25 8 सा होता है 200, और 9 और 1800। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर पाएंगे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, चलिए मुझे एक बात बताओ, देखो जैसे इन नंबरों का थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। जैसे 60 है और 100 है, और एक है 2000। इन सारे नंबरों में कुछ कॉमन चीज देख रहे हैं आप? जीरो। सबके पीछे 0 आ रही है, किसी में 1 0 है, किसी में 2, किसी में 3। जब कभी भी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें, एक तो तरीका ये है, एक थोड़ी सी समझदारी भी होती है। 60 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 10, और 6 को लिख सकते हैं आप, 2 3 और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। मतलब ये है कि जितने 0 होते हैं, 2 5 के कंप्लीट जोड़े, कंप्लीट जोड़े कह रहा हूं, बनते हैं उतने ही। इस केस में 2 और 5 के कितने जोड़े होंगे? कंप्लीट जोड़े कितने होंगे? आंसर है 1। भैया 2 तो है, अरे हाँ 2 तो है, लेकिन 5 नहीं है ना। कंप्लीट जोड़ा समझो, कंप्लीट जोड़े मतलब होता है कि दोनों की पूर्ति हो जाए। जैसे मान लीजिए 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है, तो कंप्लीट जोड़े कितने होंगे? आंसर है 3 जोड़े होंगे, क्योंकि 2 की पावर 5, यहाँ 5 तो 3 ही है ना। तो भाई 5 2 रख के मैं क्या करूंगा? मेरे को 2 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 2, ये और ये कंप्लीट जोड़े बनाएंगे। बाकी ये 2 की पावर 2 बचा रहेगा एक्स्ट्रा। तो मैं बस ये कह रहा हूं, जितने 0 होते हैं उतने 2 और 5 के कंप्लीट जोड़े बनते हैं। अब आप यहां देखिए, अब यहाँ कितने, मतलब 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 लिखने में तो कोई इशू होना ही नहीं चाहिए। हाँ, बाकी क्या बच गया आपके पास? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है। ये होगा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। आप चाहें तो करके देख भी सकते हैं। एज ए 100 है, 100 में तो कितने जोड़े होंगे कंप्लीट? 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और बाकी बचा 1। 1 को तो ना ही लिखो तो ठीक है, ये आएगा इसका प्राइम फैक्टर। मैं बस खाली ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 के जोड़े जरूर बनेंगे, और अगर नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब वो नंबर 0 से एंड नहीं करेगा। ठीक है, देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे वो पूछते भी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका क्या करोगे? ए इंटू बी होल की पावर 3, क्या ये दोनों को बांटा जा सकता है? आंसर है बिल्कुल बांट सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई में। अच्छा प्लस में बांट सकते हो क्या? नहीं, आइडेंटिटी होती है, प्लस माइनसों के लिए आइडेंटिटी है, मल्टीप्लाइयों के लिए अलॉट हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन उन्होंने रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो कि 6 की पावर n, 6 की पावर n
क्या कभी कैन एंड विद डिजिट 0? हालांकि ये क्वेश्चन आप पूछते नहीं है, अभी पूछते नहीं है, ठीक है, बट कभी एक टाइम था जब ये पूछते ही थे, गारंटी। 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0? आप बताइए, क्या 6 की पावर n कभी 0 से एंड करेगा? नहीं। भैया कैसे पता चलेगा? भैया हम तो n बढ़ाते रहेंगे, n तो अनगिनत तक जा सकता है, हम कैसे बताएंगे? भाई देखो, n कितना भी चला जाए, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 into 3 की पावर n। इसका जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n फॉर्मेट का ही तो होगा। अब n कितना भी बढ़ता रहे, क्या ही फर्क पड़ता है? और 0 से एंड कराने के लिए, 0 से एंड कराने के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन होना चाहिए वो किस फॉर्मेट का होना चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का। तो आप लिखोगे नो, इट कैन नॉट एंड विद डिजिट 0। रीजन क्या दोगे? बिकॉज नंबर्स एंड विद डिजिट 0 एंड विद डिजिट 0 आर ऑफ फॉर्म ऑफ, या आर देयर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म इज 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। जबकि इसका जो है 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n है, तो ये 0 से एंड नहीं करेगा। कोई डाउट है इसमें तो बताइए, ठीक है। तो ये है आपके पास, इस तरह के क्वेश्चन वो पूछते हैं, ठीक है, हल्का फुल्का इसमें से आ सकता है। बाकी कंपोजिट नंबर वाला है कि भाई कोई कंपोजिट नंबर है या नहीं है, ये वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 7 into 11 into 13 एंड प्लस 13, एक तो ये नंबर है, और दूसरा नंबर है आपके पास 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड प्लस में 5। क्या ये नंबर जो है, क्या ये कंपोजिट नंबर्स हैं? भाई कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके एक से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब वन और अपने आप को छोड़कर और भी फैक्टर्स होते हैं, मोर देन टू। दो तो होते ही हैं सब नंबरों के, एक वन और एक वो खुद, दो डिस्टिंक्ट नंबर्स होते हैं। उनसे भी ज्यादा अगर हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स, दोज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अगर आप किसी नंबर को, किन्हीं दो नंबरों का मल्टीप्लाई लिखवा दें, ठीक है, जैसे मान लीजिए 9 है, या फिर मान लीजिए 15 है। 15 को मैं क्या लिखवा सकता हूँ? 3 into 5। इससे ये भी देखने को मिलता है कि 15 जो है वो 3 से भी डिवाइड होता है और 5 से भी डिवाइड, मतलब इसके दो फैक्टर तो यही हो गए। बस ये क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ठीक है, प्राइम नंबर ना भी हो तो कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। चलिए आइए पहला वाला नंबर देख लेते हैं। 13 यहाँ 7 into 11 into 13 एंड प्लस, अगर आप 13 कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा? 7 into 11 प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा 13, ये हो जाएगा आपके पास 78। आप 78 को और फर्दर तोड़ सकते हो चाहो तो, वरना इससे एक बात तो क्लियर होती है कि ये जो n नंबर है इसके दो फैक्टर तो दिख ही रहे हैं। एक तो 13 दिख रहा है, एक 78 है, एक 1 भी होगा और एक ये खुद भी होगा। तो अब आप ही बता दीजिए ये जो नंबर है ये कैसा है? कंपोजिट नंबर, ठीक है। द नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, हेंस दिस नंबर इज आल्सो कंपोजिट नंबर। यहाँ पे छोड़ सकते हो, वरना 78 को और फर्दर फैक्टराइज भी कर सकते हैं। अब आपके टीचर ने कैसे कराया वो आप देखना, ठीक है। इसी तरीके से इस केस में भी आप 5 को क्या निकाल सकते हैं? कॉमन, अंदर रहेगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 एंड प्लस का 1। ये सब आप बाकी सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास एक तो 5 आएगा और एक नंबर और आएगा, उसको और तोड़ सकते हैं आप, अलग अलग नंबर्स आएंगे। सारे के सारे नंबर जो है आपके n2 के फैक्टर्स हैं, और इसी यही रीजन है कि वो कंपोजिट नंबर भी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है भाई वो उसमें सोनिया और शायद वाला रवि वाला है।
है ना। तो सोनिया जी जो है वो एक राउंड को कितने मिनट में, 80 मिनट्स में कवर कर रही है, ठीक है सोनिया। और रवि जो है वो इसी राउंड को तो आपको 36 मिनट में फिर आपको इसमें मतलब 36 मिनट में मिल जाएगा। अच्छा ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? जो वैसे अपन के फॉर्म में लिखते जा सके। तो फिर वो नंबर आते कहां से भाई? सुने थे मेरी बात, थोड़ा सा इस पर भी गौर कर लीजिए। रैशनल नंबर और इरेशनल, इस पर आपको शायद बेसिक में पूछ लेगा क्वेश्चन, बात कर लेते हैं इस पर भी। रैशनल और इरेशनल इसके बाद प्रूफ कर लेंगे। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिन्हें दोज नंबर्स which can be written in p upon में q फॉर्म। ऐसे नंबर जिन्हें आप p upon q फॉर्म में लिख सकते हैं एंड इट्स डेसिमल एक्सपेंशन। और अगर हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करें या फिर एंड इट्स डेसिमल कन्वर्शन, बिल्कुल डेसिमल कन्वर्शन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 7/2, जब आप इसको करोगे डेसिमल में तो 3 to the 6 एंड 0.5 तो खत्म हो गया ना, टर्मिनेटिंग है। तो ऐसा पी अपॉन क्यू जिसको डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए तो या तो वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग या जो भी आप बोलते हैं रिपीट, तो मतलब रिपीट करें। और रिपीट के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए 7 3 तो हम क्या करते हैं, इस पर बार लगा देते हैं। तो ऐसे नंबर भी आप जानते हो 9th क्लास में हमने पढ़ा है पी अपॉन क्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। भाई ये जो नंबर आया होगा बार वाला भी, ये किसी को डिवाइड करके ही तो आया होगा। मान लीजिए जैसे आपने कभी कैलकुलेटर में भी किया हुआ है, वैसे 1/3 जब आप कर देते हैं तो आपके पास ऐसा नंबर आता है कैलकुलेटर में, ठीक है। तो 0.3 बार, तो ये जो आया है यार ये पी अपॉन क्यू से ही तो आया है। मैं बस खाली ये बता रहा हूँ कि टर्मिनेटिंग नंबर भी पी अपॉन क्यू में बनते, पी अपॉन क्यू से बनते हैं, और रिपीटिंग वाले नंबर भी किससे बनते हैं, पी अपॉन क्यू से। और जो नंबर भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है उसे क्या कहते हैं, रैशनल। और जो नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, इरेशनल नंबर अगर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होते तो फिर ये इनका डेसिमल कन्वर्शन कैसा, मतलब डेसिमल में कैसे आ जाता है? कुछ तो डिवाइड किया होगा आपने जो डेसिमल में होंगे। भाई देखो इरेशनल नंबर्स, इरेशनल इसको पढ़ेंगे हम, लेकिन पहले डेसिमल्स देख लीजिए। डेसिमल्स दो तरीके के हैं, एक है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल होते हैं कि रैशनल होते हैं? रैशनल, ये पी अपॉन क्यू को डिवाइड करने से आते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरीज है, एक है रिकरिंग और एक है आपके पास नॉन रिकरिंग। हाँ भाई, रिकरिंग वाले क्या होते हैं, रिपीट वाले, है ना। जैसे मान लीजिए 7.432 32 32 इनके ऊपर ही बार लगाते हैं। अब मुझे बस एक चीज समझा दो, टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल है कि इरेशनल है? आंसर है रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर भी कैसे हैं, रैशनल है कि इरेशनल है? ये भी रैशनल, ये भी पी अपॉन क्यू को डिवाइड करने से आता है।
जिस बच्चों को डाउट हो वो इस चीज इस एग्जांपल से याद रखे, 10/3 को जो डिवाइड करते हैं तो 3.33333 ऐसा है। कैलकुलेटर आपने बहुत बार किया भी होगा। अच्छा जी, फिर भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, जो कि खत्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं करते, जैसे कि 4.73268937 डॉट डॉट डॉट, रिपीट भी नहीं किया और खत्म भी नहीं हुआ, तो एज ए नंबर जो है वो कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अगर कोई पूछे इरेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो बात बिल्कुल आपकी सही है। इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स कैन नॉट बी रिटर्न इन पी अपॉन में क्यू फॉर्म, और यही वजह है कि डिवाइड से नहीं आते ये जो है, ये किसी को डिवाइड करके नहीं आते भैया। फिर ये कैसे आते हैं, इनका डेसिमल तो होता है। हाँ जी, रैशनल नंबर दोज नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन पी अपॉन में क्यू फॉर्म एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, और अगर इनका डेसिमल कन्वर्ट किया जाए तो बताओ कैसे होते हैं ये, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सही है ना। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है मामला कि भैया ठीक है चलो हम मान गए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, बट फिर भी इनका डेसिमल तो होता है, तो ये किसी ना किसी चीज से तो आते होंगे। तो इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये जो आते हैं, एक तो पाई हो गया, पाई एक इरेशनल नंबर है। अंडर रूटों से आते हैं ये, नॉन परफेक्ट रूट से। किससे आते हैं ये, नॉन परफेक्ट रूट से, जैसे अंडर रूट 2। क्या अंडर रूट 1 नॉन परफेक्ट रूट है? आंसर है नहीं, इसकी वैल्यू होती है प्रॉपर 1। अंडर रूट टू की होती है 1.41, आगे बढ़ाते हैं और भी होती है, लेकिन ऐसी होती है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। भैया ये वैल्यू कैसे आई, उसका एक अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, फिर ऐसे अंडर रूट 3 क्या है, नॉन परफेक्ट रूट है कि परफेक्ट रूट है, नॉन परफेक्ट। अंडर रूट 4 कैसा है, तो इसे रैशनल काउंट नहीं करना है, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, अंडर रूट 5 काउंट होगा, अंडर रूट 6 काउंट होगा, अंडर रूट 7, ऐसे करते हुए काउंट होंगे। लेकिन अंडर रूट 9 होगा क्या, आंसर है नहीं, अंडर रूट 9 ये 3 होगा। तो परफेक्ट रूट और नॉन परफेक्ट रूटों को थोड़ा सा समझिए। ठीक है, ठीक है, बाकी करेंगे।